बहुत शेमफुल है। मुसलमान इस तरह का काम करें तो हमारी नजरें झुकती हैं। एक तो किसी इंसान को मारने का अधिकार किसी सभ्य समाज में नहीं होना चाहिए। किसी ने कितना भी गलत काम किया हो, फिर करने वाले मुसलमान हों और जिसके साथ किया जा रहा है वो कोई नॉन मुस्लिम हो, तो ये इसका जुर्म और बढ़ जाता है। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्रदास की मॉब लिंचिंग को जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा कि जब मुसलमान ऐसे काम करते हैं तो हम शर्म से अपना सिर झुका लेते हैं और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले किसी भी सभ्य समाज में किसी को भी दूसरे इंसान को मारने का हक नहीं होना चाहिए। न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए मदनी ने कहा कि चाहे किसी ने कितनी भी बड़ी गलती क्यों न की हो, सजा देने का एक तरीका होता है और उसी तरीके का पालन किया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर अपराधी मुसलमान है और पीड़ित गैर मुस्लिम है तो यह अपराध और भी ज्यादा बढ़ जाता है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी को मारना या फिर किसी को अपमानित करना, ऐसी किसी भी चीज की इस्लाम इजाजत नहीं देता। इस्लाम किसी भी कीमत पर उसकी इजाजत नहीं देता। कितनी भी निंदा की जाए कम है। ये बहुत शेमफुल है। इस्लाम, मुसलमान इस तरह का काम करें तो हमारी नजरें झुकती हैं और इसको जितना कंडम किया जाए वो कम है। एक तो किसी इंसान को मारने का अधिकार किसी सभ्य समाज में नहीं होना चाहिए। किसी ने कितना भी गलत काम किया हो, उसको सजा देने का प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस से हो, फिर करने वाले मुसलमान हों और जिसके साथ किया जा रहा है वो कोई नॉन मुस्लिम हो, तो ये इसका जुर्म और बढ़ जाता है। तो हम इसकी सख्ती से मजम्मत करते हैं और ये कहना चाहते हैं बांग्लादेश के लोगों से कि उनके इंतज़ाम में, उनके मुल्क में ये तो बहुत बड़ी बात है। किसी का मारा जाना, किसी के साथ ह्यूमिलिएशन भी हो, तो ये इस्लाम तो इसकी इजाज़त नहीं देता। किसी कीमत पर इस्लाम इजाज़त नहीं देता है। तो इसकी जितनी मजम्मत करी जाए, जितना इसको कंडम किया जाए वो कम है। बीते कुछ दिनों से जो कट्टरवादिता है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में सब जगहों पर कट्टरवाद बढ़ रहा है और इसको कर्ब किया जाना चाहिए, इसको काउंटर किया जाना चाहिए इस रीजन को और दुनिया को। दुनिया का हाल भी ऐसे ही हो गया है, तो यकीनन बढ़ रहा है और उसको काउंटर किया जाना चाहिए, उसको कम किया जाना चाहिए, उसको ठीक किया जाना चाहिए। तो ये तो ज़रूरी चीज़ है बिल्कुल, और बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस पूरे उपमहाद्वीप में कट्टरवाद बढ़ रहा है और इसे रोकना होगा। इस क्षेत्र में और दुनिया भर में इसका मुकाबला करना होगा। दुनिया भी ऐसी ही स्थिति का सामना कर रही है जिसका मुकाबला करना जरूरी है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शनिवार को कहा कि एक हिंदू व्यक्ति की पीट कर हत्या किए जाने के मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मेहमान सिंह शहर में गुरुवार को भीड़ ने दीपू चंद्रदास की पीट कर हत्या कर दी थी और शव को आग लगा दी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने एक्स पर लिखा कि रैपिड एक्शन बटालियन ने मामले में संदिग्ध के तौर पर 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि RAB और पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए अलग अलग जगहों पर अभियान चलाया। विभिन्न स्थानों पर अभियानों के दौरान गिरफ्तारियां की गई और गिरफ्तार लोगों की उम्र 19 से 46 वर्ष के बीच है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में लगातार जो है वो हिंसा बढ़ रही है। खास तौर पर उस्मान हादी की मौत के बाद उस्मान हादी एक ई-रिक्शा से जा रहे थे और इसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने उनके सर में गोली मार दी। इसके बाद जब उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर एयरलिफ्ट किया गया तो इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ हिंसा की घटनाएं ज्यादा बढ़ने लगी। फिलहाल भारत सरकार इस मामले पर पूरी नजर बनाए हुए है। देखना ये होगा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार आगे इसमें क्या एक्शन लेती है या फिर कोई कार्रवाई करती भी है या नहीं। तरीके से ढाका में जो एक मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है, जिसमें एक युवक को जिंदा जलाने की जो बात कही जा रही है वो हिंदू युवक का
पे ऊपर पूरी चीज़ें कही जाए तो किस तरीके से इस चीज़ को देख रहे हैं? देखिए, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है यकीनी तौर पर वो मजम्मत के लायक है और किसी भी मुल्क में हुकूमत को चलाने का निज़ाम और हुकूमत के तहत लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने का जो निज़ाम होता है वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। इसलिए जो भी जुल्म किसी भी कम्युनिटी के साथ किया जाए, चाहे वो अल्पसंख्यकों के साथ किया जाए या मेजॉरिटी के साथ किया जाए, यकीनी तौर पर वो उतना ही बड़ा जुर्म है कि जितना किसी एक समुदाय के साथ होना चाहिए। लिहाजा जो भी सिचुएशन वहाँ पर बांग्लादेश में है, यकीनी तौर पर बांग्लादेश हुकूमत को उसको बहुत ज़्यादा उस पर गौर खौज करने की ज़रूरत है और पूरी दुनिया को इस वक्त ये प्रेशराइज़ करने की ज़रूरत है कि जो भी जुल्म और जो भी अनस्टेबिलिटी बांग्लादेश के अंदर है वो ना हो, और जिस तरीके के मजालिम हो रहे हैं अल्पसंख्यकों के साथ वो मजालिम भी ना हों। लिहाजा मैं यही गुजारिश करता हूँ कि वहाँ पर अमन और अमान बहाल हो और लोगों को इंसाफ मिले, और पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी अल्पसंख्यकों के साथ या किसी भी इंसान के साथ उसके मज़हब के नाम पर, उसके धर्म और ज़ात और बिरादरी के नाम पर जुल्म हो रहा है तो यकीनी तौर पर ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है और इस पर जो हुकूमतें हैं उनको सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। अब जिस तरीके से अब ढाका में ये जो घटनाएं सामने आ रही हैं, लगातार घटनाएं हो रही हैं, एक जिंदा युवक को जो जलाया गया हिंदू युवक को, इसको किस तरीके से देखें मोबिन सिंह के मामले? देखिए, बड़े अफसोस की बात है जिस तरीके से जिंदा युवकों को जलाया जा रहा है और जिस तरीके से वहाँ अल्पसंख्यक के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, उसकी जितनी भी मदम्मत की जाए कम है। कम से कम भारत सरकार बांग्लादेश पर दबाव बनाए, क्योंकि वहाँ के ऊपर अल्पसंख्यक में बांग्लादेश में हिंदू भाई हैं हमारे, और जिस तरीके से उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, जैसे पाकिस्तान में शियों पर जुल्म हो रहा है क्योंकि वो अल्पसंख्यक में हैं, जैसे अफ़गानिस्तान में शियों पर जुल्म हो रहा है वो अल्पसंख्यक में हैं, वैसे ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है क्योंकि वो अल्पसंख्यक में हैं। लिहाजा सारे जितने भी जुल्म हो रहे हैं, जितने भी लोग बेखता मारे जा रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहिए। इसके अंदर हम आप मिल के कुछ नहीं कर सकते, इसके अंदर हुकूमतें कुछ कर सकती हैं। लिहाजा हमारे भारत की हुकूमत पूरी तरीके से इनके ऊपर दबाव बनाए।